हेलो हाय दोस्तों, यह हमारा स्पेशल चैनल है। दोस्तों, अगर आप हमें दिल से चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। और पिता मेरे स्वर्गलोक गए, बंधे न दिल में धीर। अब तो दुनिया में मुझे कौन सहारा देगा? सूरसेन, तुमने मेरे पिताजी का फांसी दिया है। मैं तुम्हें चैन से इस तबेले के अंदर जीने दूंगी नहीं। मैंने अपने पिताजी को वचन दिया है कि पिताजी सूरसेन के खानदान को जीने नहीं दूंगी। राग चलेगा तो सिर्फ दमयंती का चलेगा, अन्यथा किसी का नहीं। तो आज से शेरनी बनकर जिंदा रहूं, आज से शेरनी बन। आज से शेरनी बनकर जिंदा रहूं, हाथ में अपने बंदूक उठा मिटा दूं नपत के खानदान को, रूप चंडी का अपना बनाती घूमे। सूरसेन हरामजादे चैन की बांसुरी इस तबेले के अंदर बजाएगा। दमयंती के रहते हुए मैं अपने पिताजी को वचन दी हूं, देखना कोहराम मचा दूंगी इस तबेले के अंदर। अभी क्या देखा है तुम लोगों ने? अर्जुन सिंह ने मेरे पिताजी को गिरफ्तार नहीं किया होता तो आज मेरे पिताजी की बेरहमी से फांसी नहीं होती। अर्जुन सिंह, तुम चैन से सीमा पर रखवाली करोगे, दमयंती के रहते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। अभी तक तो ये प्रेम नगर रियासत के अंदर पानी की बहती हुई नालियां देखे होंगे लोग, लेकिन खून की बहती हुई नाली नहीं देखे। आज के बाद खून की बहती हुई नालियां बहेंगी। दमयंती, आज के बाद चंडी का रूप बना करके चंबल घाटी में कूद जाऊंगी और मिटा दूंगी सूरसेन के खानदान को, मिटा दूंगी हमेशा हमेशा के लिए सूरसेन के चिराग को। आ रही त्रिम्बाद बन के हरामजादे। क्या हुआ? देख, अगर तेरा असलहा गड़बड़ हो तो दूसरा ले ले। क्या? अरे तो ये जी हिफाजत करना तेरा काम है। चलो हम लोग चलते हैं बियाबान जंगल की तरफ, क्योंकि शिकार खेल कर मुझे जंगल से बहुत जल्द वापस भी आना। क्या हुआ? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया। अरे हम लोग नेवले का शिकार करने के लिए जंगल नहीं आए। अरे हम लोग क्षत्रिय हैं। आप क्षत्रिय हम तो ठाकुरन के हैं।
अरे एक ही बात है। चुप। हम लोग शेर बाघ चीते का शिकार करेंगे। अरे गुर्रा रहा है। सिपाही आओ हम लोग इसी आवाज की तरफ चलते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है। चुप। बदतमीज। देख और शिकार का पीछा करते हैं, नहीं तो वो और आगे की तरफ अगर निकल गया तो फिर शिकार मिलेगा ही नहीं। आओ हमारे साथ। ये सिपाही ना मालूम ये जंगल में किस तरफ चले गया, और शाम भी होने वाली है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी तक कोई शिकार मिला नहीं। इस वक्त मैं नहीं आती तो इंसान को तो ये खा जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं इससे जानकारी करती हूँ, ये कौन है जो शेर के चंगुल में आ गया है। ये तो वही प्रेमनगर का सूरसेन है जिसकी तलाश मुझे थी, जो मेरा दुश्मन है। जी में तो आता है हराम जादे की, सारी बेल्ट की कारतूस से उतार दे उसके जिस्म में। लेकिन नहीं, अगर मैं इस वक्त इसे मारती हूँ तो सिर्फ इसे ही मान सकती हूँ। इसके खानदान को वचन दी हूँ, अपने पिताजी से इसके खानदान को वचन दी हूँ कि सारे खानदान को मिटा दूंगी। अगर मैं मारती हूँ सिर्फ इसे ही मार सकती हूँ। हवेली की तरफ अगर चढ़ाई करती हूँ तो इसके पास इतने सिपाही हैं कि मैं तनहा कुछ कर नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले इस हरामजादे को होश में लाती हूँ और अपने प्रेम जाल में इसे फंसाऊंगी। प्रेम जाल में फंसाने के बाद मैं इसकी हवेली में जाऊंगी। हवेली में जाने के बाद देखो क्या कोराम मचाती हूँ। हरामजादे के घर में शमशान बना दूंगी। उठिए, घबराइए नहीं, आप बच गए। बच गए, बच गए, अब न घबराइए। बच गए, अब न घबराइए।
रहने वाले कहाँ के हो बतलाइए। शेर के धोखे में कैसे तुम फंस गए। हाल सा रात में अपना बयां कीजिए। हाल सारा घबराओ नहीं, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप ठीक हो, शेर के हाथ से बच गए हो। आप कौन हैं और इस बियाबान जंगल में? ओ माय गॉड, तुम एक लड़की हो करके अपने हाथ में बंदूक उठाए हो। तुम्हारी मजबूरी क्या है? महाराज, देखने में तो कोई महाराज जरूर लगते हो, और वैसे भी दुनिया में सबसे पहले तो मैं लड़की जात हूँ। अगर संसार में जीना है तो बंदूक के सहारे जीना पड़ता है। नहीं, ये इस संसार के लोग जीने नहीं देते। अगर साधारण बन के रहो तब। तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ गया। मेरी मजबूरियां है बंदूक उठाने की। मैं समझ रहा हूँ। काश अगर तुम एक साधारण लड़की बन करके अपनी जिंदगी को बिताना चाहती तो ये दुनिया वाले और समाज वाले तुम्हें चैन से जीने नहीं देते। अपनी शर्म हया, अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये बंदूक का सहारा लिया। ये काम देती है वक्त पे। लेकिन आप मुझे जानना चाहती हैं? आप कौन हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। देवी जी सच कहूँ कुछ छुपाता नहीं। देवी जी सच कहूँ कुछ छुपाता नहीं। क्या कहूँ आपसे कहा जाता नहीं। तो देख कर तुमको सब कुछ गया भूल में। देख कर तुम को सब कुछ गया भूल में। और दिल में खुशियों, देवी जी, और दिल में खुशियों का मंजर समाता नहीं। दिल में खुशियों, दिल में खुशियों का मंजर समाता नहीं। और क्या कहूँ आपसे कुछ कहा जाता नहीं। लेकिन देवी जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम दमयंती है। वो नाम तो बहुत प्यारा है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे माता पिता परिवार का कोई है या कि तुम अनाथ हो? नहीं, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, ना तो मेरी माँ है। सिर्फ तन्हा हूँ इस संसार में। यानी तुम्हारे सहारा देने वाला संसार में कोई नहीं? नहीं राजन। लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो एक बात मैं आपसे कहूं। कहो, कौन सी बात है?
आप तो यहाँ के सम्राट हैं, आपकी बात भला कैसे बुरा मान सकते? जब आपका दुनिया में सहारा देने वाला कोई नहीं है तो सहारा तुम्हें मैं दूंगा। तुम हमारी पटरानी बन करके आज से हमारे राजमहल में रहोगी। जो चाहती थी वही हुआ। क्या? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपके पास आपकी महारानी नहीं है। हमारी महारानी अलका है, लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि आपकी महारानी है, क्या इस प्यार को स्वीकार करेंगी? दमयंती, हमारी महारानी अलका वो बहुत पढ़ी लिखी समझदार है। जब वो सुनेंगी कि तुमने हमारी जान को बचाया है तो वो तुम्हें सहारा अवश्य देंगी। तुम चिंता मत करो। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आपका दिल नहीं तोड़ूंगी। लेकिन कहना मुझे मंजूर है। चलने से पहले इसी बियाबान जंगल में हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई। कौन सी बात? मुझे विश्वास कब होगा? जब मेरे मांग में सिंदूर भर दोगे, अपनी पत्नी स्वीकार कर लोगे तब। यानी कहने का मतलब अभी हमारी बात पे तुम्हें विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं, क्योंकि काम निकल जाने के बाद कुछ लोग भूल जाते हैं। यानी हर इंसानों में मुझे समझ रही हो। तुमने हमारी जान को बचाया है दमयंती। मत्थे पे लिखा थोड़ी है कुछ। भगवान कसम, अगर तुम्हारे लिए मुझे अपनी जान देना पड़ेगा तो मैं हंसते हंसते तुम्हारे लिए फांसी के तख्ते पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपने नजरों से कभी दूर नहीं होने दूंगा। तो ठीक है, आओ हम लोग चलते हैं ये मंदिर पे। सबसे पहले तुम्हारी मांग में सिंदूर भरते हैं, उसके बाद चलिए वो पहाड़ी वाली मंदिर पे। देखिए ये दुर्गा माँ का मंदिर है हाँ है तो। और हम इन्हें साक्षी मानकर तुम्हारे मांग में सिंदूर इसी वक्त मैं डाल रहा हूँ। चलिए। अब चलो चले। चलो हम लोग राजमहल वापस चलते, लेकिन जी चाहता है ओ कहाँ चले गए रे हो आप? और मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम हमारा साथ छोड़कर किधर निकल गए? महाराज बहेड़वा तक तो आपके साथ ही रही और मनी राम पुल से आप ये नहरिया पकड़ लियो, हम ऊंचा हार पहुंच गए। जब हुआ देखा तो आप रहोगे ने वे लौट आए। भाई शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारा साथ छूट जाने के बाद हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा गुजरा। कैसा हादसा? एक शिकारी मुझे दिखाई दिया, हमने उसी का पीछा कर लिया। काफी दूर निकल गया, जब पीछे मुड़कर देखा तो तुम्हारा पता नहीं था। फिर क्या हुआ जानते हो? एक शेर ने पीछे से हमारे ऊपर हमला कर दिया। ओह माय गॉड! मैं उसी बियाबान जंगल में बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। ये बेचारी उसी बियाबान जंगल में ना मालूम कहां से घूम रही थी और इन्होंने हमारी आवाज को सुना तो फिर ये अपनी बंदूक से उस शेर को मार दिया। वाह, लड़की तो बड़ी बहादुर है। अरे इसने आज हमारी जान को बचाया है।
महाराज आपकी जान बचाए का 1000-2000 दे दियो। क्या? 1000-2000 खर्चा पानी दे। अबे पैसे से इंसान को खरीदा नहीं जा सकता, जानते हो? इन्हें इनका सहारा देने वाला कोई नहीं है। हम इन्हें अपनी पटरानी बना लिया। मतलब शादी हो गई? अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? न मारते दिए न गंधाते दिए। 1 मिनट का हमला का भइन बियाह होएगा। शादी हो चुका। शादी होएगा वहू होएगा क्या? मतलब बियाह के बाद जो और काम धंधा। अरे देख रहे हो, हमारी सब हो गए। अरे सारा काम हो गया। अब एक काम करो सिपाही, तुम यहाँ से राजमहल वापस चलो, क्योंकि महारानी अलका वो परेशान होंगी। उनसे जा करके बता देना कि महाराज शिकार खेल करके वापस आ रहे हैं। तो नहीं हम साथे आवाज साथे चलो। सिपाही समझने की कोशिश करो। अरे अभी हम थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, उसके बाद फिर आएंगे। तो रुको, हमारे बिना हुआ कौन हर्जा, साथे चलो। जिंदगी भर साथे आइन साथे चला और साथे चलो। अरे कुछ ऐसी जगह होती है कि जहाँ साथे तुम्हें नहीं ले जा सकते। वो तो हम जान कि तुम संजा से गायब रहो, यही कर। सिपाही तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। सलीम को खोपड़ी गाजा। जाओ। नहीं साथे ना हो, साथे चलो। का करी हो आप? देख सिपाही, अभी हम अपनी सुहाग रात इसी जंगल में मनाएंगे। कौन रात? सुहाग रात। महाराज हम अमावस के रात देखा, पुण्यवासी के रात देखा, उंजेरिया अंधेरिया रात देखा, सुहाग रात नहीं देखा। सिपाही सुहाग रात देखा नहीं जाता, बल्कि मनाया जाता है। तो मका शादी आप पहले, सुहाग रात हम मना ले। अरे चुप, बदतमीज। चलिए यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। उधर कहाँ जा रहा है? अरे चलिए चलो यहाँ से। अपन 5 मिनट बाद हमसे मिली हो। क्या? अरे ये दवा, ये दवा किसकी है? महाराज के बुखार है। बुखार आवत है ना हमें, तो हम दवाई लिए रहे। ये बड़ा मजाकी है दमयंती। ये अपने राज दरबार में बहुत मुलगत सिपाही है। ये हंसते को हमेशा रुला देता है और जो रोता है उसे हंसा देता है। चलो थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने राजमहल वापस चलेंगे। अरे शुरू हो रही है प्रेम कहानी। प्यास जगी है, आग लगी है, प्यास जगी है, बरसा के पानी शुरू हो तुम सब हुआ कहा निहारे गए रे। अब तुम ना निहारो, सयान हो जाओ तो निहारो। यार ऐसा महाराज के व्यवस्था हो गया, लेकिन अब हम घरे न जाओ। हम जाए रहे यही बियाबान जंगल में है, ढूंढी शिकार, और शिकार कौनो आए के मिरोरे हमका। ओके बाद भगवान कौनो यही तरह के फर्स्ट क्लास 14-15 किलो के बच्चा भेजो, आए के हमका बचाओ है।
ओके बाद फिर यही रात हमहू देखा, बिना देखे जाब ना, लेकिन यार अगर कोई बचावे ना आवे तो यही रात ही भरे कहो। हटाओ, जौन नमक मिर्चा खाए रहे वही ठीक है। देखिए मेरे दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिए। कहानी इसी जगह स्टार्ट हो गई। महाराज बगैर सोचे समझे इस लड़की को अपना जीवन साथी बना लिया, शादी कर लिया, और ये लड़की वही डाकू तूफान सिंह की बेटी है, और अपने मकसद को पूरा करने के लिए महाराज को प्रेम जाल में फंसा लिया है। लेकिन महाराज की पत्नी भी सुंदर है, और फिर भी महाराज शादी रचा लिए। मेहरारू जात सब कुछ बर्दाश्त कर ले, लेकिन अपने मन से दुख दूसरे के साथ न बर्दाश्त करी। महाराज कह रहे हैं कि हमारी पत्नी समझदार है, एक म्यान में दुई तलवार न रही। अगर महारानी जी की खबर हुई तो हुई ही महाभारत। अब आगे देखो होता क्या।